श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। प्रात काल सरौ करि मज्जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। बूझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण अति सुख पावहि, बहुरी बहुरी करि विनय कहावहि। सबके ग्रह ग्रह होहि पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। अवधपुरी वासिन कर, सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कहि सकहीं, जहाँ नृप राम विराज। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहां घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखी नगरु बिरागु बिसरावहि। जात रूप मनि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगुरा रंग रंग बर। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। लमहि बहुरंग रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहु रवि शशि दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, ग्रह ग्रह प्रति मनि दीप विराजहि। नरक आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं। उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि देव,
हरि विद्रुम रची मणिखंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मणि मरकत खची सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु वज्रन ही खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई दहलियां चमक रही हैं, मणियों रत्नों के खंबे हैं, मरकत मणियों पन्नों से जुड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चोराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सब ही लगाई विविध भांति करी जतन बनाई लता ललित बहु जाति सुहाई फूल ही सदा बसंत की नाई गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविधि सदा वह सुंदर नाना खग बालक निजियाए बोलत मधुर उड़ात सुहाए मोर हंस सारस पारावत भवननि पर शोभा अति पावत जहाँ तहाँ देखहि निज परिछाहि बहुविधि पूजहि नृत्य कराहि सुख सारिका पढ़ावहि बालक कहूँ राम रघुपति जन पालक राज दुआर सकल विधि चारु बीथी चौहट रुचिर बजारो। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। गलियां, चौराहे और बाजार भी सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिरन बनाई बरनत वस्तु बिनु गथ पाइए जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा किमि गाइए बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते सब सुखी सब सचरी सुंदर नारी नर शिशु जरठ जय। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। वहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज अर्थात कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ अर्थात रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी
सदाचारी और सुंदर है। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं। उनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं। किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है।